नोएडा में जहां कॉर्पोरेट ऑफिस, डेली जॉब्स और लाइफ बड़ी सरपट तरीके से दौड़ती है, वही शहर कुछ दिनों पहले अचानक से थम गया था। प्रोटेस्ट के नाम पर जो कुछ शुरू हुआ वो देखते ही देखते पूरी तरह से हिंसा में बदल गया। आगजनी और पथराव देखने को मिला, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसे देखकर आप और ज्यादा हैरान होने वाले हैं। दरअसल नोएडा एम्प्लॉय प्रोटेस्ट की बात करें तो जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो जिन लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया, गाड़ियां जलाई और पुलिस के साथ भिड़ंत की, उनमें से कई असली कर्मचारी ही नहीं थे। यानी कि प्रोटेस्ट के नाम पर आउटसाइडर ने इस सिचुएशन को हाईजैक कर लिया था। अब तक की सिचुएशन को देखें तो इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक कुल 66 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 45 लोग किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। ये सब बाहरी लोग हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने में अपनी बड़ी भूमिका दिखाई है। नहीं 17 लोगों की पहचान सीधे तौर पर तोड़फोड़ और आगजनी में भी हुई है। इनमें से 11 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं हिंसा भड़काने के आरोप में 32 लोगों की पहचान हुई है। इनमें से 19 अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला है कि कुछ आरोपी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जो कि ऐसे प्रोटेस्ट को भड़काने का काम करते हैं। अब इस खुलासे के बाद ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। घटना की बात करें तो पिछले हफ्ते नोएडा सेक्टर 84 के आसपास के इलाकों में कर्मचारी अचानक से प्रोटेस्ट करते नजर आए थे और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते हिंसक हो गया था। सैलरी हाइक और काम की कंडीशंस को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और 2 व्हीकल भी आग के हवाले कर दिए और इसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि नोएडा फेज 2 का जो इलाका था उसे पूरी तरह से पुलिस जोन में बदलना पड़ा था। हैवी फोर्स डिप्लॉय करी गई थी और हालात को कंट्रोल में करने के लिए हल्का फुल्का बल का प्रयोग भी किया गया था। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने देर रात अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सिचुएशन को रिव्यू किया है और अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही कहा है कि आरोपियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए सीएम ने कहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान कर फोटो को पब्लिक प्लेस पर लगाया जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी जो घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सके। अब धीरे धीरे हालातों की बात करें तो वो नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हर प्रोटेस्ट अब सेफ है या फिर कुछ लोग जानबूझकर पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल देते हैं? नोएडा की ये घटना सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि भीड़ में छिपे असली चेहरे पहचानने कितनी ज्यादा जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।